बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। आप डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं, माहिर नजूम हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, आप कहेंगे कि क्या जो है ना, ये हर रोज़ इमरान ख़ान के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान ख़ान के अलावा और कोई फ़िलहाल उम्मीद भी नहीं है, और पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला महंगाई से पहले इमरान ख़ान है। तो मेरा सवाल यह है कि इमरान ख़ान का जायचा क्या बता रहा है, इमरान ख़ान कब तक रिहा हो सकते हैं? इमरान खान साहब जो हैं वाकई आप ठीक फरमा रहे हैं। वो सिलसिला सियासत का जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म हो रहा है आजकल वही वाला सिलसिला है। जायचा इनका इमरान खान साहब का करंट हमारे सामने है, और इसमें जो है बाय बर्थ लिब्रा है इमरान खान साहब। और इस वक्त इनका जो नेटल है, जो पहला घर है, उसके अंदर मार्स मौजूद है और जो केतु है। अब वैसे मरकरी भी मौजूद है और सैटर्न भी है बर्थ बाय बर्थ। ट्रांजिट का हम ये रीड कर रहे हैं इस वक्त का। ये जो है रिजवान साहब ट्रैवल करता हुआ इनकी बर्थडे के करीब 5 अक्टूबर के करीब जिस वक्त ये पहुंचेगा, तो वहाँ से रिलीफ खान साहब को, जो सो कॉल्ड रिलीफ है, वो मिलता हुआ नज़र आएगा। एज सच जो रिलीफ है वो तो खान साहब को नवंबर तक जाके जो है ना, नवंबर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे जाके आपको क्लैरिटी नज़र आती है। मगर ये है कि अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो इसका ये सीधा जवाब है। बिल्कुल सही है। आपको डॉक्टर साहब इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं जब भी इलेक्शन होते हैं? क्योंकि हालात तो अजीबोगरीब से बन रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की मदद से आप हमारे देखने वालों को बताएं, जो कि इमरान खान से प्यार करते हैं, कि क्या इमरान खान के सितारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अगला वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इमरान खान साहब का जायचा मेरा ख्याल है इस वक्त जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके मुकाबले में देखा जाए तो सबसे मजबूत जायचा है। और इमरान खान साहब ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आज़म प्लस के रूप में आपको नज़र आएंगे। वज़ीर आज़म प्लस क्या होता है ये इनकी बर्थडे के आसपास आपको मैं बताऊंगा, जिस वक्त चीज़ें शुरू होती हैं इनके हक़ में। वैसे तो इनके हक़ में ही हैं। इनके जो मुखालफीन हैं इस वक्त बुखलाहट का, परेशानी का शिकार हैं, मगर असल जो हेल्प दे रहे हैं इमरान खान साहब को वो इनके मुखालफीन ही दे रहे हैं। इनको और ज़्यादा पॉपुलर करने में और ज़्यादा मकबूलियत का जो ग्राफ है ना वो हाई इनका करने में। इनको छोड़ देते इनके हाल पे तो इनको किसी ने शायद देखना भी नहीं था। ये पिछले साल डेढ़ में जो हुआ मामला, उसमें मकबूलियत जो है मुखालिफिन ने अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से बढ़ाई है इनकी। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो भी बाहर देखते हैं, हर बंदा देखें, बंदे चुप हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन होने दें, फिर देखिएगा होना क्या है। यकीन करें, कराची से खैबर तक मेरा काम है, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना। डॉक्टर साहब, लोग इमरान खान के पीछे पागल हैं। मुझे भी रिजवान साहब दिन में बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं इमरान खान साहब का, और कई लोग तो बड़े जज्बाती हैं, रोते हुए पूछते हैं। तो मैं उनसे एक बात करता हूँ कि भाई इमरान खान अंदर है या बाहर है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको आराम करने में, ठीक है ना। वो जब बाहर था तो क्या हो गया, जब वो अंदर है तो क्या हो जाएगा? उसका एक फ़ेज़ है, ठीक है, ही इज़ इन द मेकिंग। वो बन रहे हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उनसे मामलात रखे हुए हैं, वो अपना कोई हिसाब किताब भी शायद दे रहे होंगे। मगर ये है कि अभी लोग जो हैं वो तो वाकई बेचैन है, मगर ये है कि अभी एक टाइम है, उससे पहले तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। इस वक्त इमरान खान के बाद सारी नज़रें इस बात पर हैं कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आते हैं या नहीं आते। 21 अक्टूबर की डेट है। अब आप बताएंगे, इल्मुल अदाद और जो सितारे हैं और नवाज़ शरीफ साहब का जायचा, वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या फिर कम ढीला पै गया? मैं इससे पहले ना एक शॉर्ट आपको बात बता देता हूँ। 14 अक्टूबर को एनुलर सोलर इक्लिप्स लग रहा है, सूरज ग्रहण लग रहा है। एनुलर होता है कि चांद पूरा जो है ना वो सूरज के पूरे हिस्से को ढांपता है, एजेस उसके जो है ना वो खाली रहते हैं। एक आग का ना रेड, मतलब येलो सा रेड सा रिंग बन जाता है, वो कहलाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स जो है उसके प्री इफेक्ट्स हैं और उसके पोस्ट इफेक्ट्स हैं। ठीक है। इमरान खान ने जो 23 मई को ग्रहण लगा था,
उसके पोस्ट इफेक्ट्स भुगत रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छा, अब जो सोलर इक्लिप्स आ रहा है ना रिजवान साहब 14 अक्टूबर को, उसके प्री इफेक्ट्स में इमरान खान साहब जो है वो पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे। और ये जो फैसला इनका मोहतरम नवाज शरीफ साहब का हुआ, ये 2 ग्रहणों के बीच में आने की तारीख है। 14 अक्टूबर को एनुलर इक्लिप्स आ रहा है और सोलर इक्लिप्स, और 28-29 अक्टूबर को आ रहा है पार्शल लूनर इक्लिप्स। ठीक है। ये 2 ग्रहणों के बीच की जो तारीख है, इसमें चांद की जो मंजिल है, वो चांद की मंजिल है जिसमें ये तशरीफ़ ला रहे हैं, वो कहलाती है वैक्सिंग क्रेसेंट। इंग्लिश में अगर हम उसको पढ़ते हैं, वैक्सिंग क्रेसेंट जो है बेसिकली वो लिया जाता है उन कामों के लिए जिसमें हमें अबंडेंस चाहिए, जिसमें हमें शोहरत चाहिए, जिसमें हमें मकबूलियत चाहिए, कबूलियत चाहिए, लोगों की तरफ से हमें तस्खीर खलाइक के लिए। बेसिकली वैनिंग क्रेसेंट जो है वो ख़त्म होता है, वो नहस मंजिल है। 6.66 दिन का जो है ना वो चांद होगा उस दिन, जिस दिन की इन्होंने डेट दी है। ठीक है। और ये उसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं जिससे हम बिलोंग करते हैं कि हम चांद की तारीखों को देख के चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया का एक ख़ास कल्चर है, लोग जो हैं वो चांद की तारीखों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। तो ये डेट भी जो दी गई है ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है, मगर ये 2 इक्लिप्सेस के बीच में है 21 अक्टूबर। मेरी जो कैलकुलेशन है मैं उसकी बात करता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये डेट जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इस डेट पे मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक हो गया। इससे ही जुड़ता हुआ सवाल है एक कि अगर वो वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब, जेल जाएंगे या जेल से बच सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि उनका आना जो है उसको देखना है हमने, है। पहले हमने उसको देखना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। फिलहाल तो वो नहीं आ रहे। ठीक है। और दूसरा ये है कि सितंबर तक, आप समझ लें मिड सितंबर तक अगर वो तशरीफ़ ले आते तो वक्त अच्छा था। अब चीज़ें जो हैं वो इदारों के पास से मतलब वो आप समझ लीजिए कि मूव ऑन हो रही हैं, क्योंकि अवाम का जो प्लानट है सैटर्न, वो पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर आपको एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। अवाम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद डिसाइड करना पसंद करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, वो जो सैटर्न की मूवमेंट है वो डिसाइड करेगी। सैटर्न जो है, अगर हम मून के चार्ट से पाकिस्तान को देखते हैं 9th हाउस में बैठा है, और सन के चार्ट में अगर देखें तो राहु बैठा हुआ है, जो थोड़ा सा आप समझ लें वायलेंस वाले मामलात की तरफ चला जाता है। जाहिर है अवाम परेशान है इस वक्त, अवाम जो है वो बिलों के हाथों तंग है, महंगाई के हाथों तंग है, ऊपर से जो सिस्टम है वो उसको अवाम जो है क्वेश्चन कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं इस चीज़ को। मेरा नहीं ख्याल कि वो रिस्क लें, अगर आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा उनका। बिल्कुल सही है। अब नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि वो बाजवार फैज़ और साकिब निसार और बदियाल का एहतसाब करेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो गुडी गुडी मामला चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ के सितारे इस तरह के कि उन्होंने लड़ना ही होता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब भी कोई ऐसी नज़र आ रही है आपको कि इस फौज के साथ फिर लड़ पड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब का जब चार्ट देखते हैं तो वैसे तो अपेरेंटली तो ही अपीयर्स टू बी अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, बट इन रियलिटी मुंतकिम मिजाज हैं नवाज शरीफ साहब। हर इंसान के प्लसेस और माइनसेस होते हैं, बदला ज़रूर लेते हैं। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो भी होगा, वो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो नॉर्मल हालात में तो पाकिस्तान बेचारे आ नहीं सके, और मियाँ साहब ने कहा था कि मैं उनको आने नहीं दूंगा। तो उनके जायचे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज जो है वो नज़र आता है। अगर उन्होंने कहा है तो ही मीन्स इट, और वो करना चाहेंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उनके आने पे डिपेंड करेगा, जो मुझे आना लगता नहीं है फ़िलहाल। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हालात बदल चुके हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो भी बदल चुका है, नैब के केसेस खुल चुके हैं, रेफरेंसेस दोबारा बहाल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो आपको ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, ये आपको दोबारा कहीं जेलों में जाते नज़र तो नहीं आ रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर हूँ, किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, वही बात है कि हमें भी बोलना आता है, बोल सकते हैं, हमारे चाहने वालों को अगर बुरा ना लगे।
तो ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये लगे हुए हैं चीटिंग के प्लैनेट्स, ओके डिसीविंग के प्लैनेट्स। अब कौन किसको डिसीव कर रहा है मैं नहीं कह सकता, ये मैं देखने वालों पे छोड़ता हूँ। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, जो चीज़ दिखाई जाएगी वैसे होगी नहीं जी। डॉक्टर साहब, परवेज़ इलाही, उनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? अभी तक वो डटे हुए हैं, वो डटे ही रहेंगे या टूटेंगे भी? नहीं, परवेज़ इलाही साहब जो हैं, मेरा ख्याल है जो ज़ायचा है ना उनका, ठीक है। जो मैंने पहले जब रीड किया था, जब असेंबलीज़ के तोड़ने की बात हो रही थी, उस वक्त भी हमने वीडियोस की थी, मैंने ये कहा था कि असेंबलीज़ तोड़ देंगे और खान साहब के साथ रहेंगे। अब करंट अगर उनका ज़ायचा मैंने पढ़ा है, कल देखा मैंने उनका ज़ायचा, कल कोई वीडियो भी हमने की है, तो वो डटे हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी जिसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक, इमरान खान की बर्थडे के करीब उनका अच्छा वक्त शुरू होगा, और दूसरा, नवाज शरीफ फ़िलहाल वापस नहीं आ रहे। और मेरा ख्याल है कि जो मरीम नवाज़ ने कहा था कि 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है, लग रहा है कि वो 10,000 भी नहीं होना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।